दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, नवनीत जेएमएच चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आ रही हैं, सभी खबरों को हम बताएंगे सिलसिलेवार। आपको बता दें, इस समय आंगनबाड़ी कर्मियों पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उनका वेतन नहीं आ रहा है। आपको बता दें, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार नवरात्रि और दशहरा बड़ा पर्व व्यतीत होने के बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश में मानदेय की सुगबुगाहट कहीं से भी देखने को नहीं मिली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 माह का मानदेय बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का नहीं आया है, जिसकी वजह से इनके परिवार जो है भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। एक आध माह में मानदेय नहीं आता है तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन 3-3 माह का अगर मानदेय लटक जाए तो ऐसे में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि 3 माह का मानदेय भी एक साथ नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि 3 माह का मानदेय लटका दिया गया है और एकत्रित करके सरकार तीनों माह का एकत्रित करके भेज देगी, तो ये आशा भी नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय पहली बार 3 महीने या 4 महीने 5 महीने से बकाया कई बार रह चुका है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार 3 महीने से बकाया है। आपको बता दें, कई पिछले समय में अगर देखा जाए तो 3-3 4-4 माह का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का बकाया रहा है, और जब भुगतान होता है तो सिर्फ 1 माह का भुगतान कर दिया जाता है, जो ऊँट के मुंह में जीरा बराबर होता है। चूँकि आंगनबाड़ी कर्मी जो है कि जैसे तैसे खर्चा चला लेती है, उधारी खाता खुलवा के खर्चा चला लेती है, कहती हैं कि जब उनका वेतन आएगा तब वह भुगतान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब देखते हैं कि 3 माह या 4 माह में जब वेतन आता है, उनका 1 ही माह का भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विडंबना है। आपको बता दें, जहां चुनाव होते हैं वहां पर सरकारें जनता को रिझाने के लिए बहुत कुछ करती है। आप देख रहे हैं बिहार में रिझाने के लिए कितना जनता के साथ कितना कुछ किया जा रहा है। खबरें तो हम रोजाना आपको बताते हैं, लेकिन आज अहम बात यह है कि मानदेय से जुड़ी हुई बात हम आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दुख और दर्द आंगनबाड़ी बहनों के नवनीत जेएमएच चैनल को बताए जा रहे हैं, मुझे बताए जा रहे हैं, और बहुत सारी बहनें फ़ोन करके और व्हाट्सएप करके बता रही हैं कि उनकी हालत जो है अच्छी नहीं है और बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गई है, चूँकि वेतन 3 माह से नहीं आया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, इसी वजह से इन कर्मियों का वेतन लटका हुआ है। आपको बता दें, न केंद्र सरकार की ओर से ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इनके अकाउंट में वेतन आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उधारी खाता कब तक चलाया जा सकेगा। एक समय सीमा होती है, 2, 4, 5 दिन तो उधारी खाता चलाया जा सकता है, लेकिन महीने 2 महीने उधारी खाता नहीं चलाया जा सकता, और कोई भी दुकानदार इतना लंबा उधार नहीं करता है। आपको बता दें, और ऐसे में उम्मीद भी इन वर्करों को नहीं है कि 3 माह का जो बकाया मानदेय है 3 महीने का आएगा ही आएगा। बहुत सारे वर्कर्स हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। यहाँ पर सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई समस्याएं हम उठाने का काम करते हैं और कोई भी खबर नहीं दिखाते। यहाँ पर सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई है। देश में किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी बहन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी ही खबरें उठाते हैं। दोबारा हमने फिर इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखकर चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक भी करें अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका वाकई में मानदेय 3 महीने का बकाया है फिर नहीं। और अन्य राज्यों में स्थिति कैसी है, अन्य राज्यों में क्या 2 माह से 3 माह से 4 माह, चूँकि उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों ने बताया कि उनका 3 माह से वेतन नहीं आया है, और अन्य राज्यों की स्थिति क्या है, कितने माह से वेतन पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि अलग अलग दरों से अलग अलग समय पर वेतन जो है भुगतान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार भुगतान कर रही है तो एकदम से केंद्र सरकार का वेतन जो है सभी राज्यों में प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने अभी विगत दिनों देखा कि बिहार में वेतन आया है, केंद्र सरकार का आया, राज्य सरकार का आया, चूँकि वहाँ चुनाव चल रहे हैं और जनता को रिझाने के लिए, आंगनबाड़ी कर्मियों को रिझाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ? किस तरीके से ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली के तहत भुगतान किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आंगनबाड़ी बिहार की बता रही हैं कि उनके यहाँ वेतन आया है, अब उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें पूछ रही हैं कि उनके जनपदों में क्यों नहीं आया है। सवाल बड़े हैं और सवाल होना भी वाजिब है, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, लेकिन वेतन के बारे में सरकार कोई बात नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर बड़े त्यौहार निकल गए हैं और इससे बड़े त्यौहार दिवाली जैसा बड़ा पर्व नज़दीक है, और ऐसे में पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई रुख नहीं है। हालांकि आपको बता दें, इस ओर संगठन जो हैं आगे आए हैं। संगठनों का कहना है कि इसको लेकर सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। आपको खबर बता देते हैं, जो खबर बदायूं उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की बैठक जो है 28 अक्टूबर को होनी है, और मालवीय आवास पर दोपहर 12 बजे ये जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। बैठक में मानदेय भुगतान
की मांग को लेकर, समस्या को लेकर जो है मांग उठाई जाएगी और संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों की ओर क्यों नहीं देख रही है, ये बड़ा सवाल की गई है। आपको बता देते हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा है और जो आंगनबाड़ी कर्मियों की जो मांगे हैं, उन पर जायज़ मांगे, उन पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। 62 साल में रिटायरमेंट भी हो रहा है, यानी सरकार की जो मर्जी आ रही है वो किया जा रहा है और मानदेय भुगतान ना होने की वजह से निश्चित तौर पर इनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। ये कहीं छिपी हुई बात नहीं है, सरकार को समझना चाहिए। क्या चुनाव ही ज़रूरत होते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन बढ़ाने के लिए चुनाव आना ज़रूरी है? जब चुनाव आते हैं तो सरकारें जाग जाती हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी युवाओं का भी बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि युवाओं का बुरा हाल नहीं हो, क्योंकि सरकारी भर्तियों की बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काफ़ी समय पहले कही थी कि भाई सरकारी वैकेंसी ला रहे हैं, सरकारी भर्ती ला रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी भर्ती नहीं आई है। पुरानी पेंडिंग पड़ी भर्तियों पर भी कोई अभी समाधान नहीं हुआ है। रिजल्ट भी निकल रहे हैं तो काफ़ी लेट लतीफ़ निकल रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत है। उत्तर प्रदेश का युवा जो है सरकारी नौकरी के लिए तरस रहा है। कभी पैट कह देते हैं, पैट हम कराएंगे PET, और कभी कह देते हैं कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालेंगे और 6 माह में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। इसी आस में लगाए हुआ युवा रोज़ाना देखता है कि वैकेंसी निकलने वाली। इसी तरीके से 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन वैकेंसी सरकारी के बारे में उत्तर प्रदेश में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इसलिए युवा आंदोलन करने की रणनीति भी बना रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं का आक्रोश भी फूट सकता है एक बार फिर से, चूँकि हमने देखा था संविदा नीति को लेकर युवाओं का आक्रोश फूटा था। इसके बाद सरकार ने कहा था ऐसी कोई नीति हम ला ही नहीं रहे हैं। ये सब तो चर्चाओं का विषय है। हालांकि ये भी आरोप लगाए थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ने कि विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ रणनीति चाल फेंक रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है, स्वयं मुखिया जो है, इन्होंने ऐलान किया था कि 6 माह के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे वैकेंसियों को निकाल कर। सवाल ये है कि ज्वाइनिंग लेटर की बात तो तब होती जब सरकारी वैकेंसी निकले। कितना समय व्यतीत हो गया, जब वादा किया था तब से लेकर अब तक का बताया जा रहा है कि नए नए विभागों में वैकेंसी आएंगी और कब तक आएंगी ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि PET कराया जाएगा, PET कराने के बाद वैकेंसियाँ निकलें। अब PET कराएंगे तो फिर वैकेंसियाँ निकालेंगे तो कितना समय व्यतीत हो जाएगा, और उसके बाद युवाओं को नौकरी मिलेगी। उसमें 6 माह का वादा जो योगी सरकार ने किया था कैसे पूरा होगा, इस पर भी बड़े बड़े सवाल जो है युवा पूछ रहे हैं। बिहार में तो वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं चूँकि वहाँ चुनाव का दौर है, और कुछ युवा ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है सरकारी वैकेंसी चुनाव से कुछ माह पहले ही निकालेगी, चूँकि जब चुनाव होता है तभी अच्छी जनता की भलाई के काम किए जाते हैं। उससे पहले जो है जनता की भलाई के काम नहीं किए जाते हैं, चूँकि चुनाव प्रमुख आकर्षण केंद्र रहता है। तब जनता की भलाई करो तो जनता याद रखे कि भाई सरकार ने हमारे ये वादे पूरे किए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है बिहार में जाकर सरकारी नौकरी का वादा कराई है कि भाई अगर सत्ता में वो आते हैं तो लाखों नौकरियां वहां पर सरकारी देखने को मिलेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ आखिरकार नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश में सत्ता होने के बावजूद भी क्यों नाइंसाफ़ी हो रही, क्यों नहीं दे रहे हैं। और आपको बता दें वहाँ पर तेजस्वी यादव हैं जो उन्होंने वादा किया आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों से कि पहली कैबिनेट बैठक में उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी खुशखबरी है कि आशा और आंगनबाड़ी बहनों के लिए, चूँकि आपको बता दें बिहार में जो आशा और आंगनबाड़ी बहनें, इन्होंने रणनीति बनाई थी कि जो सत्ता में सरकारें हैं उन्होंने वादा तो पूरा किया नहीं, और इसी के साथ ही जो चुनाव लड़ रहे हैं विपक्षी दल हैं उनको भी वोट नहीं करेंगे, चूँकि उन्होंने नोटा का ऐलान कर दिया था कि नोटा को बटन देंगे। लेकिन अब राजद जो है पार्टी है उसने ऐलान कर दिया है कि आशा आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाएगा। और इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, आशा वर्कर काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं नियमित करने को लेकर। वादे देखिए सरकारें बहुत करती, चुनाव से पहले विपक्षी दल बहुत करते, लेकिन सवाल ये है कि वादों पर अमल कितना होता है। हमने देखा कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है, विभिन्न पार्टियां रही हैं, लेकिन वादे पर कितना अमल किया गया है। पंजाब में आंगनबाड़ी कर्मी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। पंजाब में स्थिति अच्छी नहीं है, लगातार बाल विकास मंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है, CM को ज्ञापन भेजा जा रहा है। बाल विकास मंत्री वादा भी कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। सिर्फ नेताओं के वादों के कारण से आंगनबाड़ी पिसती चली जा रही है, उनकी हालत जो है बद से बदतर हो रही है, लेकिन समझ नहीं रह पा रहा है कोई विभाग ना कोई विभागीय मंत्री। हालत इतनी बुरी है और इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कर्मियों पर बोझ डालते ही जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक ड्यूटियां, विभागीय काम इनके कंधों पर दे दिए गए हैं, लेकिन इनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इसी कारण से हम आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को स्पेशली उठाते हैं। खबरें तो आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन समस्याएं जो वाजिब हैं उनको लेकर भी बताना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सच्चाई भी जनता तक पहुँचे और वाकई में जो आरोप लगते हैं आंगनबाड़ी कर्मियों पर, वो आरोप लगाने वाले भी समझे कि वाकई में कितना काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं।
और चैनल पर आप लोग पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे अगर आप पर्सनल सवाल पूछना चाहते हो तो नवनीत JMH इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके सवाल पूछ सकते हैं। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में। अब कुछ खबरें आ रही हैं, हरियाणा के कैथल से खबर आ रही है, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन की बैठक हुई है। अलग अलग जगह पर यूनियन चल रहे हैं, वहाँ पर बैठकें हो रही हैं। बैठक में रणनीति बनाई जाती है और रणनीति बनाकर प्रदर्शन किया जाता है, फिर ढगल्ले से प्रदर्शन होता है, वही सब कुछ होता है, फिर ख़त्म कहानी हो जाती है। क्योंकि सरकार तो प्रदर्शन से डरती नहीं है, क्योंकि आदतन मजबूर हो गई है सरकारें और उनको ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जब सरकारों की मनमर्जी होती तभी जाकर वेतन बढ़ाया जाता है, तभी जाकर मांगें सुनी जाती हैं और इस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आंगनबाड़ी कर्मियों का, उनके संगठनों का दायित्व है कि वह प्रदर्शन करें, सरकार को जगाने का प्रयास करें, और ये सब काम जो है संगठन जो है, यूनियन जो है, करते ही रहते हैं। और आपको बता दें एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है जो काफ़ी दुखदाई है। आपको बता देते राजस्थान के भरतपुर से निकल कर आ रही है। यहाँ पर अनियमितता का आरोप लगाकर आंगनबाड़ी कर्मचारी को हटा दिया गया है। आपको बता देते उप निदेशक महिला बाल विकास मोनिका वलारा द्वारा गत दिनों कमान क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंगरावली सेक्टर बिलंग तथा आंगनबाड़ी केंद्र इंदौली तृतीय सेक्टर नीलावटी का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र इंदौली का रिकॉर्ड संधान नहीं पाएगा, जिस पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए नौकरी से हटा दिया गया। निश्चित तौर पर ये दुखद विषय है नौकरी से हटाया जाना, लेकिन कहीं ना कहीं अनियमितता भी आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा ना बढ़ती जाए, इसको लेकर भी हम यही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी ऐसा ही देखने को मिला। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत 5 की सेवा को समाप्त कर दिया गया। वो भी खबर बहुत ही दुखदाई है। लेकिन सवाल ये है कि जो अनियमितता कर रही हैं आंगनबाड़ी कर्मी, उनको हटाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उन आंगनबाड़ी कर्मियों पर मेहरबानी क्यों विभाग नहीं दिखा रहा है, क्यों शासन नहीं दिखा रहा है, क्यों उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्यों वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे तमाम जो है अहम सवाल है, इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। आप रणनीति बनाते हैं, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, इनकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कर्मियों के कंधे पर दे देते हैं। अगर ये आंगनबाड़ी कर्मी नहीं होंगे तो इन योजनाओं का जो ज़मीनी स्तर पर है इनका क्रियान्वयन कौन करेगा, ये बड़ा सवाल। इस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए और तब जाकर डिसाइड करना चाहिए कि इन आंगनबाड़ी वर्करों का जो मानदेय है, वेतन है, बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं सहमत नहीं होंगे और बहुत सारे लोग जो है सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो लाइक करिएगा और नहीं सहमत है तो डिसलाइक करिएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको मना करेंगे कि भाई डिसलाइक बहुत कर दिया आपने, ऐसा नहीं है, लाइक बहुत कर दिए। आप लोग सहमत हुआ करें तो लाइक ज़रूर किया करें। और कहीं ना कहीं आज वेतन की गुहार जो है उत्तर प्रदेश के लाखों आंगनबाड़ी कर्मी लगा रहे हैं। आपको बता दें एक चीज़ आप समझिएगा, चुनाव से पहले आंगनबाड़ियों का मुद्दा क्यों गरमाता है। आप देख लेना किसी भी राज्य में चुनाव होगी उससे पहले विपक्षी दलों या फिर सत्तासीन रहे हुए दलों आंगनबाड़ियों से और आशा वर्करों से वादा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों की संख्या कम है, बहुत अधिक संख्या है देश भर में और देश भर के विभिन्न राज्यों में संख्या इनकी अच्छी खासी है। और इसी कारण से आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों से वादा जो है विपक्षी दल जो है या सत्तासीन दल हुए होते हैं चुनाव के समय करते हैं, क्योंकि इनका वोट बहुत ही बड़ा होता है और वोट बैंक के लिए तो आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, लेकिन असल मायने में जो वेतन होता है तब इनकी सरकारें नहीं सुनती। सरकारों को चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सत्तासीन हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो जनता की ही देन है। जनता अगर नहीं चाहेगी तो आप कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि भारत में जो है लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र में ही जनता ही राजा होती है, तो इसको समझना चाहिए। लेकिन जनता को भी कहीं ना कहीं चाहिए कि दारू में और मुर्गा में ना बिके, क्योंकि प्रधानी चुनाव भी आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन जनता भी कुछ ऐसी लालची हो गई है जो दारू हो गई है क्या, वो तो शुरू से ही चली आ रही, तभी अच्छे प्रतिनिधि जो हैं नहीं मिल पाते। अच्छे प्रतिनिधि अगर चाहिए आपको तो ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में जिताइएगा जो कम से कम आपकी मांग को सुने, आपकी बात को सुने। ये नहीं कि 150-200 रुपये लेकर आप बिक गए और आपने जाके उसी को वोट दे दिया। सबसे बड़ी खराबी यहाँ पर यही है। इसी कारण से प्रधानी चुनाव में सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। ग्रामीण स्तर के जो लोग भोले वाले लोग हैं ये सब क्रियान्वयन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और इसी का फ़ायदा जो है प्रधान बाद में उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें रुपए दिए तो तुमने वोट दिया था, और इसी कारण से गांव का विकास नहीं हो पाता है, रोडें नहीं डल पाती हैं। डली डलाई रोडों को दिखा देते हैं कि हमने डाल दी है, शौचालय और अन्य विभिन्न जो योजनाएं होती ग्रामीण स्तर पर इतना ज़्यादा पैसा आता है, वो पैसा जो है ज़मीनी स्तर पर गांव में नहीं लग पाता और इसी कारण से गांव का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि प्रधान जो है गांव का एक तरफ से राजा होता है और उसी का क्षेत्र में जो है चलता है सब सिस्टम, और इसी कारण से आप उसके आगे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और कई आरोप लगने के बावजूद प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी कारण से जो है गांव का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। आपको बता दें शासन स्तर से गांव में
बहुत सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पैसा जो है नहीं लगता। इसी कारण से गांव की स्थिति आज भी बदहाल है। और ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रधानों पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे प्रधान जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम प्रधान कर रहे हैं तो जनता स्वयं उनकी बड़ाई कर रही है। लेकिन जो अधिकतर ऐसे प्रधान हैं, कम से कम 80% मान लीजिए 80 से 85% प्रधान जो गाँव का सर्वांगीण विकास नहीं करते, सिर्फ अपना विकास करते हैं। अगर ये बात गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर सही बात है तो अपने गाँव का मेंशन करिएगा। अगर आपके गाँव में भी ऐसी स्थिति प्रधान कर रहे हैं तो अपने गाँव का नाम मेंशन जरूर करिएगा कमेंट में। और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी समस्याओं खबरों को हम jmhnews.in पर भी उठाते हैं, वहाँ पर आप तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।